देखिए, बड़ी सिंपल सी थ्योरी है कि हमको अपने आय के साधन बढ़ाने होंगे। हमारे जो तराई के जो ज़िले हैं, अगर हम यहाँ पर कैपिटा इनकम देखें तो उसकी तुलना बागेश्वर से करें, पिथौरागढ़ से करें या चमोली उत्तरकाशी से करें तो बहुत बड़ा अंतर हमको नज़र आएगा। हमको फोकस उन जगह पर करना पड़ेगा जहाँ पर हमारी पर कैपिटा इनकम कम है और अभी भी बहुत बड़ा एरिया ऐसा है कि जो वर्जिन है। वन हमारे राज्य में लगभग वन क्षेत्र 73% के आसपास वन क्षेत्र है, लेकिन वन क्षेत्र से अगर हम इनकम देखें तो आप देखेंगे कि हम मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत कम अंश उस क्षेत्र का, वन क्षेत्र का इस राज्य की जीडीपी में या राजस्व में उसका बहुत कम आंशिक योगदान है। इसलिए ये वन, इससे हमारी इनकम कैसे हो सकती है? जो माइनिंग है या जो चुगान हम जिसको बोलते हैं, जो माइनिंग है, और जो फॉरेस्ट में और ऐसी क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे इको टूरिज्म है, वो एक बड़ा अच्छा सोर्स हमारे लिए हो सकता है। तो उन चीज़ों को बढ़ावा दे करके हमको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। देखिए, यद्यपि ये उनका आंतरिक मामला है और जो उनमें फूट है वो जग जाहिर है, सब लोग देख रहे हैं उसको, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष भी बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष भी बहुत ज़रूरी है। हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र तभी कायम रह सकता है जब विपक्ष भी मजबूत हो। अब उनकी आपसी लड़ाई है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पर तत्कालीन एक SIT गठित करके और जांच बैठाई थी। आपको याद होगा कि उसमें 2 अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, 7-8 अन्य ऑफिसर्स को उसमें सस्पेंड किया गया, जेल में भेजा गया, और कई लोगों ने जो धन वापस भी लौटाया है। जो एक तरह से बेसिकली एक मुआवजा घोटाला था, ये एक तरह से गलत तरीके से मुआवजा दिया गया था, गलत तरीके उसमें अख्तियार किए गए थे। कृषि भूमि को अकृषि दिखा करके उसके बहुत ज़्यादा उसका मूल्य आकलन किया गया था और उसमें बीच में बड़ा घोटालों की शिकायत थी, जिस पर हमने एक SIT गठित की थी। अभी उस पर CBI भी, अब मुझे जानकारी मिली है, मैंने CBI जांच की उस समय मांग किया था कि CBI जांच होना चाहिए, बड़ा इशू है ये। तो उससे जांच चल रही, मुझे लगता है कि उससे और जो घोटाला हुआ है और स्पष्ट होगा। देखिए, हो सकता है जो जांच चल रही है उसमें सब चीज़ें स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, जांच बिल्कुल बगैर दबाव के और निष्पक्ष होना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।